नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर। साथियों, आज की जो वैकेंसीज हैं यानी कि जो बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि पंचायत विभाग से लेकर जो कि पंचायत सचिव की वैकेंसीज के बारे में है, जो कि बहुत बड़ी एक खुशखबरी और बहुत बड़ी वैकेंसीज रहने वाली है। जो कि एक भर्ती है, जो कि एक प्रपत्र जारी हुआ, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये जो प्रपत्र यहाँ पे मध्य प्रदेश राजपत्र आधारण, जो कि अपने भोपाल को मंगलवार यानी कि दिनांक 22 अगस्त 2023 को जो कि जारी किया गया है। ये 22 अगस्त 2023 को ये प्रपत्र जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया है, जो कि अपन अच्छे से उल्लेख में, जो कि ये जारी किस संदर्भ में किया गया है, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से किया गया है और ये पंचायत सचिव की भर्ती के लिए किया गया है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि पंचायत सचिव की भर्ती के लिए ये जारी किया गया। सो इसमें क्या क्या और कुछ नियमों में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है, और उन नियमों में किस प्रकार का बदलाव हुआ है जो कि अपन आगे वीडियो में समझेंगे। साथ ही वो सारी जानकारी अपन अपन बहुत ही अच्छे से संदर्भ में समझेंगे। सो आपको बने रहना है वीडियो में अंत तक हमारे साथ, ताकि एक भी जानकारी छूटी तो दुर्घटना घटी। सो इससे पहले क्यों ना अपन सारी जानकारी संदर्भ में अच्छे से समझ सके, महत्वपूर्ण जानकारी है। सो अपन सारी जानकारी क्रमबसार समझेंगे। सो बने रहना आपको वीडियो में अंत तक हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ संशोधन प्रारूप यहाँ पे रखे गए, जो कि संशोधन यहाँ पे देख सकते हो आप। सो आइए अपन चलते हैं वीडियो में आगे। उक्त नियमों में कुछ नियम बदलाव किए गए। वो बदलाव क्या है? नियम 5 में उप नियम 1 में खंड ग के उपखंड 4 से स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। यानी कि अब जो कि आवेदन होंगे वो ऑनलाइन ही आवेदन भरे जाएंगे। पहले ऑफलाइन जो कि फिजिकली होते थे, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। यानी कि पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होगा। इन विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिले की जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए। यानी कि जो आवेदन किए जाएंगे उनकी सूची जो कि जिला पंचायत जनपद पंचायत में प्रदर्शित जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विहित प्रारूप में एक विज्ञापन के माध्यम से इन आशय की समुचित सूचना जारी करेगा। यानी कि जैसे ही आवेदन प्रक्रिया चालू होगी, इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया जाएगा, विज्ञापन के माध्यम से भी बताया जाएगा कि आवेदन प्रारंभ और उनके क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी पंचायत सचिव भर्ती खंड के उपलब्ध है, जो कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर जो नोटिफिकेशन वैकेंसीज का ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, जो कि कहाँ से आप देख सकेंगे कि कब उसकी, जैसे आप चेक करते रहना, उसको कहाँ से आपको चेक करना मैं आपको वो भी बताऊंगा। आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। यानी कि सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, जो कि ना कि फिजिकली। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी ऑनलाइन आवेदन ही होंगे। अगर किसी फिजिकल जरिए से किसी अन्य तरीके से आवेदन देने की कोशिश की गई तो वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी कि जो जिस जिले में आवेदन, यानी कि जैसे सीहोर जिला है और वो आवेदक सीहोर जिले का रहने वाला है, या सीहोर जिले के लिए वो आवेदन कर रहा है, तो वो सीहोर जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यानी कि इसका यह अर्थ है कि जो कि जैसा अभी अगस्त माह चल रहा है और आवेदन
आवेदक आवेदन करना चाहता है, अगस्त के माह में अगर आवेदन प्रारंभ हुए बाई चांस, तो अगर वो आवेदन करना चाहता है तो उसको 2023 की 1 जनवरी को उसका मतदाता सूची में नाम ऐड होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो आवेदन कर सकता है। यानी कि वो 1 जनवरी को अगर उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया था तो वो अब आवेदन करने के लिए पात्र कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आप दिशा निर्देश में दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग एग्रीग्रेड के आधार पर ही प्रवर्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीणी सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपकी आप देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं के अंक और उच्च माध्यमिक परीक्षा जो कि 10वीं की, यानी कि 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के दोनों के अंक के माध्यम से आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं प्रमाणी सूची यानी कि आर्थिक कमजोर रूप से यानी कि आरक्षण भी रखा जाएगा, जो कि EWS के लिए भी मान्य रहेगा, जो आप यहाँ पे अच्छे से संदर्भों में समझे। उसके पश्चात उसमें क्या क्या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम प्रामाणी सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इसमें 2 प्रकार की सूची तैयार की जाएगी। पहले तो इन कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर अनंतिम सूची, जैसा कि आप सभी को पता था, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसा कि आपको लाडली बहना योजना में आपने आवेदन किया होगा बहनों का, उसमें पहले एक अनंतिम सूची जारी होती है, उसके पश्चात अंतिम सूची जारी होती है। इसी प्रकार से इसमें भी एक अनंतिम सूची जारी की जाएगी और इस प्रकार से तैयार सूची को जिला पंचायतों के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि जिला पंचायत के सूचना पटल यानी कि जो नोटिस बोर्ड रहते हैं वहाँ पर चिपकाया जाएगा एवं विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। यानी कि जो अनंतिम सूची के बाद जो आपत्तियां हैं वो 7 कार्य दिवसों यानी कि 7 दिन के अंदर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। तारीख से 7 दिवस कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आपको दर्ज करना होगा। फिर अब यहाँ देते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी, जो कि 7 दिन के अंदर जो आपत्ति आएगी उनका निराकरण करेगी और 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यानी कि फिर उसके बाद 7 दिनों के बाद एक अंतिम जो कि लास्ट सूची जारी की जाएगी और वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। यानी जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड के अनुसार उनके विभागीय पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी, जो कि प्रकाशन उसका किया जाएगा। सामान्य अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उससे उसके प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर 2 व्यक्ति है और अगर दो आवेदक है और 2 आवेदक की अंक 70% है, दोनों की 70% है, तो उन दोनों में जिसकी आयु अधिक रहेगी उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान के अगर अपन चलो कोई व्यक्ति 25 साल की आयु पूर्ण करता हो और कोई व्यक्ति 24 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, दोनों के ही 70% अंक हैं, तो उसमें 25 वर्ष जो कि पूर्ण आयु आवेदक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ देख लेते हैं किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि उसके खुद की पंचायत में उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मूल निवास के प्रमाण के अनुरूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। यानी कि जिसको गृह पंचायत है उसमें उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग के उपखंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात कुल 6 रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अभी अभी घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि पंचायत सचिव की वैकेंसीज में जो कि रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें कुछ इस प्रकार रहेगा कि अगर किसी एक ज़िले में अगर 100 वैकेंसीज यानी कि 100 पद रहेंगे पंचायत सचिव के, तो उन 100 पदों में से 50
जो कि रोजगार सहायकों के लिए अलग रहेंगे, उनके लिए आरक्षित रहेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 50 पदों पर अन्य व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, और नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग के उपखंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किया जाए, अर्थात 7 प्रवर्णीय सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। यानी कि 100 पद के लिए जो आवेदन होंगे उनमें 2500 आवेदन 100 पद के लिए, तो 25 आवेदकों की जो कि वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी। प्रवीणी सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचना पटल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक विधिमान्य होगी। यानी कि जो प्रतीक्षा सूची रहेगी वो पंचायत के सूचना जनपद जिला पंचायत के सूचना पटल पर भी नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी, और उसके पश्चात जो कि विभाग की वेबसाइट है उस पर भी प्रकाशन उसका किया जाएगा। और उनका जो कि प्रकाशन के कैलेंडर के अनुसार उनका जो अंतिम प्रकाशन जो होना है वो उनका सूचना कैलेंडर के अनुसार उनका 31 दिसंबर, यानी कर कोई बाई चांस कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है या किसी कारण उसे हटाया जाता है तो प्रतीक्षा सूची में से जिस भी अभ्यर्थी को चुना जाएगा वो सिर्फ मान लो जैसे अगस्त चल रहा है तो अब दिसंबर 2023 का लास्ट 31 दिसंबर तक ही उसके जो उसको चुना दूसरे वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थी को चुना जाएगा। उसके 31 दिसंबर के बाद किसी को भी मान्यता या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सो ये थी आज की जानकारी। और उसके पश्चात जैसे ही आवेदन प्रक्रिया चालू होगी जिस प्रकार से मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही अपडेट आए आप तक वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन वाला घंटी भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे अपडेट आए आपको मोबाइल की घंटी बजे और आप तक अपडेट पहुंच सके और आप उस अपडेट से परिचित होकर आप भी आवेदन कर सके। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।